क्षमा और दया आध्यात्मिक कहानी। एक बार एक राजा घने जंगल में भटक जाता है, जहाँ उसको बहुत ही प्यास लगती है। इधर उधर हर जगह तलाश करने पर भी उसे कहीं पानी नहीं मिलता। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक डाली से टप टप करती थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद गिर रही थी। वह राजा उस वृक्ष के पास जाकर नीचे पड़े पत्ते का दोना बनाकर उन बूंदों से दोने को भरने लगा। जैसे तैसे लगभग बहुत समय लगने पर वह दोना भर गया और राजा प्रसन्न होते हुए जैसे ही उस पानी को पीने के लिए दोने को मुंह के पास ऊंचा करता है, तभी वहाँ सामने बैठा हुआ एक तोता टें टें की आवाज़ करता हुआ आया। उस दोने को झपट्टा मार के वापस सामने की ओर बैठ गया। उस दोने का पूरा पानी नीचे गिर गया। राजा निराश हुआ कि बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हुआ और वो भी इस पक्षी ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है? ऐसा सोचकर वह वापस उस खाली दोने को भरने लगता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह दोना फिर भर गया और राजा पुनः हर्षित होकर जैसे ही उस पानी को पीने दोने को उठाता तो वही सामने बैठा तोता टें टें करता हुआ आया और दोने को झपट्टा मार के गिरा के वापस सामने बैठ गया। अब राजा हताशा के वशीभूत हो क्रोधित हो उठा कि मुझे ज़ोर से प्यास लगी है। मैं इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहा हूँ और ये दुष्ट पक्षी मेरी सारी मेहनत को आकर गिरा देता है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये जब वापस आएगा तो इसे ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार वह राजा अपने हाथ में चाबुक लेकर वापस उस दोने को भरने लगता है। काफ़ी समय बाद उस दोने में पानी भर जाता है। तब राजा पीने के लिए उस दोने को ऊंचा करता है और वह तोता पुनः टें टें करता हुआ जैसे ही उस दोने को झपट्टा मारने पास आता है, वैसे ही राजा उस चाबुक को तोते के ऊपर दे मारता है और उस तोते के वहीं प्राण बखेरू उड़ जाते हैं। तब राजा सोचता है कि इस तोते से तो पीछा छूट गया, लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब वापस दोना भरूंगा और कब अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। इसलिए जहाँ से ये पानी टपक रहा है वहीं जाकर झट से पानी भर लूँ। ऐसा सोचकर वह राजा उस डाली के पास जाता है जहाँ से पानी टपक रहा था। वहाँ जाकर जब राजा देखता है तो उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस डाली पर एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उस अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था वह अजगर की जहरीली लार थी। राजा के मन में पश्चाताप का समंदर उठने लगता है कि हे प्रभु, मैंने यह क्या कर दिया। जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, क्रोध के वशीभूत होकर मैंने उसे ही मार दिया। काश मैंने संतों के बताए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण किया होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता तो ये मेरे हितैषी निर्दोष पक्षी की जान नहीं जाती। हे भगवान, मैंने अज्ञानता में कितना बड़ा पाप कर दिया। हाय, ये मेरे द्वारा क्या हो गया। ऐसे घोर पश्चाताप से प्रेरित हो वह राजा दुखी हो उठता है। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों के साथ साथ अपने खुद का ही बहुत नुकसान कर देता है। क्रोध वो जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। इसलिए हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।